अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास 10th का रिज़ल्ट इंशाल्लाह आ रहा है 19 अगस्त को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बच्चे को उसकी सोच से भी ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। तो आज पहले हम क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे, तो आज हम क्लास 10th की भी शुरू करेंगे। इसलिए इसके साथ आप लोग भी दुआएं करें कि सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अब हम क्लास 10th की मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आज से। तो आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर क्या है, दो दर्जी मसावातें। मसावात से आप पिछली क्लास में भी वाकिफ़ होंगे कि मसावात किस चीज़ को कहते हैं। 7th में ये चीज़ें हैं, 8th में भी हैं, 9th में भी काफ़ी आपने पढ़ा। तो अब 10th में आपने दो दर्जी मसावात पढ़नी है। अब हम पहले इसमें सीखेंगे क्या कि दो दर्जी मसावात है क्या, उसकी तारीफ़, फिर उसमें मुतग़य्यर, और फिर उस दो दर्जी मसावात को कितने तरीक़ों से हल किया जाता है। तज्ज़ी के ज़रिए भी हल किया जाता है, तकमील मुरब्बा के ज़रिए भी हल किया जाता है। वहाँ से हमें दो दर्जी मसावात से कुछ फार्मूलेज़ भी मिलते हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे कि मसावात में क़ुव्वत नमा कौन सा होता है, मुतग़य्यर कौन सा होता है, अददी सर कौन सा होता है। आज हम पढ़ेंगे अब दो दर्जी मसावात। पहले पढ़ते हैं वो है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन दो दर्जी मसावात की। तो पहले हम दो दर्जी मसावात की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो दर्जी मसावात की डेफिनेशन क्या है कि एक मसावात जो कि नामालूम मिकदार के मुरब्बे पर मुश्तमिल हो, तग़य्युर मिकदार के मुरब्बे पर मुश्तमिल हो, मुरब्बा मतलब उसकी पावर 2 हो, मगर उसकी क़ुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। अब एक्स मुतग़य्यर में दो दर्जी मसावात, यहाँ पे मुतग़य्यर क्या है, एक्स। यहाँ पे हम वाई जी ये भी ले सकते हैं एक्स की जगह पे। तो ये एक्स मुतग़य्यर, यहाँ पे मुतग़य्यर क्या है, एक्स। तो दो दर्जी मसावात क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। सी हकीकी अदाद है, यानी कि ए इसमें कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाए ना तो ये चीज़ 0 हो जाएगी और फिर ये दो दर्जी मसावात रहेगी नहीं, ये यक दर्जी बन जाएगी। यानी कि ये दो दर्जी क्यों है कि ये एक्स के ऊपर, मुतग़य्यर के ऊपर जो पावर है जितनी होगी ना, यहाँ पे अब 2 है तो ये दो दर्जी है। तो अगर ए 0 हो जाए तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो फिर हम एक्स की पावर के लिहाज से देखते हैं ना कि वो कितना दर्जी मसावात है। तो अब इधर एक्स की पावर 1 है। ये मुतग़य्यर जो होते हैं इनके ऊपर कुछ भी ना लिखो तो इनकी पावर 1 होती है, और इनके साथ इधर भी कुछ ना, इधर तो बी है इसका, ये अददी सर, अगर इधर भी कुछ ना लिखो तो इधर अददी सर भी 1 होता है, और ऊपर भी 1 है, वो हम लिखते नहीं हैं साथ, लेकिन इसका पावर भी 1 होती है और अददी सर भी 1 होता है अगर ये इधर भी ना लिखो तो। इसमें ये ए बी सी क्या है, हकीकी अदाद है। दो दर्जी मसावात की आम या मयारी फार्म शक्ल कहलाती है, यानी कि ये इसकी मयारी शक्ल है, ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये इसकी मयारी शक्ल है। यहाँ एक्स स्क्वायर का अददी सर ए है और एक्स का अददी सर बी है, और सी एक मुस्तकिल मिकदार है, यानी कांस्टेंट है। इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं और उर्दू में मुस्तकिल मिकदार कहते हैं। अब इसमें इसी तरह का हम देखेंगे मसावातें। 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब ये मयारी शक्ल नहीं है, मयारी शक्ल में इक्वल के बाद 0 है। तो अब पहले हम इसे मयारी शक्ल बनाएंगे। वैसे है ये भी दो दर्जी ही मसावात, लेकिन उसकी मयारी शक्ल नहीं है। ये हमने पढ़ा है ना, दो दर्जी मसावात की एक आम या मयारी शक्ल, ये वो, तो ये नहीं है। हम 5 को इधर ले आएंगे तो फिर मयारी शक्ल बन जाएगी। आगे एक और है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल है। ये देखिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, अगर ए 0 हो जाए तो ये मसावात क्या बन जाएगी, यक दर्जी, यानी कि बी एक्स प्लस सी ये बन जाएगी। अगर ए 0 तो फिर ये हिस्सा 0 हो जाएगा ना, एक ही जगह पे 0 लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो सारा 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, तो ये फिर यक दर्जी मसावात बन जाएगी। अब आगे एक और बात है कि दो दर्जी मसावात, इसमें अगर बी 0 हो जाए, पहले तो हमने ए 0 पढ़ा है ना कि ए 0 हो जाए तो ये यक दर्जी बन जाती है। अब अगर बी 0 हो जाए तो फिर क्या होता है कि ये खालिस प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है।
अगर b ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होता है कि ये प्योर दो दर्जी मसवात बन जाती है। b ज़ीरो हो जाएगा तो ये हिस्सा गायब हो जाएगा, तो फिर सिर्फ ये बचेगा ना ax² प्लस c, तो फिर वो कौन सी होगी, प्योर यानी खालिस दो दर्जी मसवात, उसमें और कोई नहीं होगा मुतगय्यर, सिर्फ दो दर्जे वाला होगा। जैसे अब x² माइनस 16, ये तो कांस्टेंट है ना, मुस्तकिल मिकदार, तो दो x² यानी कि x की पावर 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक प्योर दो दर्जी मसवात है। 4x² इज इक्वल टू 7, ये भी प्योर दो दर्जी मसवात है, लेकिन ये मयारी शक्ल नहीं है। अब इन मसवातों को हल कैसे किया जाता है, यानी कि कितने तरीक़ों से इन्हें हम हल करते हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम इस क्लास में सिर्फ दो ही सीखेंगे। दो दर्जी मसवात का हल सेट मालूम करने के लिए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ हम दो तरीके सीखेंगे, दो तरीक़ों से इसे हल करेंगे दो दर्जी मसवात को, एक तज्ज़ी से और दूसरा मुरब्बा मुकम्मल करने के तरीके से। तज्ज़ी करने से तो पहले हम तज्ज़ी करने से सीखते हैं, यानी कि तज्ज़ी कैसे की जाती है। तो इसकी तज्ज़ी के लिए पहले हमने कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया होगा ना, तो हम उसे क्या करेंगे, उसको मेयारी फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि उसकी मेयारी फॉर्म बनानी है। उसके बाद फिर जो भी तरीका हम अप्लाई करेंगे, तो हम एक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसका, ये एग्जांपल, ये एक है दो दर्जी मसवात, ये दी हुई 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो पहले हम इस क्या करेंगे, इसी की मयारी शक्ल बनाएंगे। ठीक है, अब हम तज्ज़ी के तरीके से कर रहे हैं, मुरब्बा मुकम्मल करने के तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम इसकी मयारी शक्ल बनाएंगे। तो ये जो चीज़ इस मयारी शक्ल में इक्वल के दूसरी साइड पे 0 बनाना होता है, तो हम इधर भी 0 बनाएंगे, इस सारी चीज़ को इधर ले आएंगे। तो 3x² माइनस 7x कैसे बना कि ये जो x है ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 में एक 1 जो होगा वो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और अलामत वो लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ हो। तो बड़ी रकम यहाँ पे 6 है, तो 6 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो वो हमने माइनस लगा दिया। और ये 20 इधर प्लस का था, तो इक्वल के इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर ये दोनों चीज़ें होती इधर लेके आ गए, तो इधर 0 बच गई। अब मेयारी शक्ल बन गई है। अब हमने ना इसके पेयर बनाने हैं, यानी कि किसी न किसी तरह हमने इन्हें हल करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक चीज़, हम दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें जमा या माइनस करें, जमा या माइनस करें तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 60 आए। ये वाला वैसे देखते हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ अकेला ये देखते हैं जब x के साथ कुछ ना हो, लेकिन x के साथ इधर x² के साथ क्या है, ये x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इधर 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 60। तो अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आए, जमा या माइनस करें तो माइनस 7 आए। तो ये ऐसे आएगा कि 12 को 12×60 यानी कि 12 5 60। तो इन्हें जमा, ये देखे माइनस जमा माइनस होता है, 12 में से 5 निकाले तो क्या बचते हैं, 7 ही बचते हैं ना, और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। तो वो यानी कि इस शक्ल को ये लिख लिया है, ये वाली शक्ल। अब पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे कुछ जो भी आता है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 भी बाहर कॉमन, 1x भी चला गया, तो आगे 1x बचा, वो हमने लिख लिया, माइनस 3 बाहर चला गया, 3 4 12, यहाँ पे 4 रह गया, और ये x बाहर चला गया था। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो इधर x आ गया, ये 5 कॉमन चला गया, तो 5 4 20, तो ये 4 इधर रह गया, ये माइनस वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4, वो कॉमन ले लिया, ये x माइनस 4 तो कॉमन चला गया, इधर क्या बचा 3x प्लस, ये भी कॉमन चला गया, तो ये प्लस 5 बचा। अब ये दोनों क्या है, 0 के इक्वल है, तो इन्हें अलग अलग 0 के इक्वल लिख लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और 3x इज इक्वल टू माइनस के 5, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरह। अब x के साथ ही हमें इधर तो x की वैल्यू आ गई है सीधी, x इज इक्वल टू 4, लेकिन इधर ये x के साथ 3 है, ये 3 हमें नहीं चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब x की एक वैल्यू ये निकली है और एक ये निकली, तो x की वैल्यू, ये हल सेट हमारा क्या आ गया कि -5/3 और 4। तो ये तज्ज़ी के तरीके से एक क्वेश्चन हमने किया था। तो आज तक यहीं तक इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।